तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमने जो जीआईसी लेक्चर एंड मेंस के लिए जो है न्यू बैच स्टार्ट किया है और उसी क्रम में जो आज ये तीसरा लेक्चर हो रहा है और जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है आपका टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने जो है स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया एक्चुअली। तो कल हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम किए थे, उसी के आगे जो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल जो हमने प्रॉब्लम किया था एक बार मैंने इसको निकाल कर दे रहे हैं। एक ये लाइन है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है, ठीक। इस पॉइंट सपोज करिए इसका कोऑर्डिनेट सब मान लो 1,2 है, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस लाइन के जो है क्या करना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछता है पूछ ये देता है कभी कभी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का इमेज बताइए, ठीक है। इस पॉइंट का क्या बताना है, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो यहाँ पे सपोज करो लाइन का इक्वेशन गिवन है, ठीक। तो हमने बताया कि इसका तरीका कि भाई जो ये लाइन गिवन है इसका आप स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालने के बाद एक्चुअली ये जो पीएन है इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मान लो इसका जो स्लोप सपोज करो m1 है और इसका जो स्लोप है मान लो आपने m2। जब ये लाइन क्या है दूसरे के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स आप यहाँ पे करोगे क्या, m1 × m2 + 1, यहाँ से m2 की भी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक। जैसे ही यानी इस लाइन का स्लोप आपको मिल जाएगा और पॉइंट आपको मिला ही है, ठीक है, पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। तो यानी आप करेंगे क्या, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हैविंग स्लोप दिस, ठीक है। तो जब जैसे ही आप इस पीएन का ये जो लाइन पीएन है इसका इक्वेशन मिल जाएगा तो आपके पास दो इक्वेशन मिल जाएगी। एक ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है प्रॉब्लम में और एक दूसरा जो है आपने पीएन निकाल लिया, ठीक है। जैसे ही पीएन मिला इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो भाई एक दूसरे को क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट एन पे। तो वही क्या हो जाएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फुट ऑफ द, ये क्वाड्रेंट मिल जाएगा। अब रही बात इमेज की, ठीक है। इमेज कैसे निकालेंगे, इमेज का तरीका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। यहाँ तक तो आप करेंगे ही करेंगे, एक काम ये करेंगे, देखा जाए कि ये जो लाइन है पीक्यू को क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, बाइसेक्टर। इट मींस यूं कहें कि भाई पीक्यू का जो पीक्यू है इसका आप मिड पॉइंट ले लो, ठीक है। किसके इक्वल आना चाहिए, एन का जो कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका तो आपको वैल्यू मालूम नहीं है, अल्फा बीटा मान लो, ठीक है। तो इसका अभी कुछ आया ही रहा होगा, जैसे आप इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो एन का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, है ना। तो करेंगे क्या, अल्फा + 1/2 = इसका जो भी आया रहा हो, ठीक है। मान लो इसका कुछ डेल्टा आ गया सपोज करो, ठीक है। और बीटा प्लस ये आपका 2/2 = क्या आ गया, मान लो सपोज गामा आ गया, ठीक है। यहाँ से आप अल्फा बीटा इसलिए आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये रहा इमेज। तो आपने यहाँ पे ये सीखा, कोई लाइन गिवन है और कोई पॉइंट दिया हुआ जो उस पॉइंट से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी जो है आपने इस लाइन ड्रा किया, तो उसका जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे और उस गिवन पॉइंट का इमेज कैसे निकालेंगे, ये बात आपने कल वाली क्लास में सीखी। जिन्होंने नहीं देखा जाके जो है पब्लिक की गई क्लास को, ठीक है। अभी जस्ट न्यू बैच स्टार्ट है तो 2-4 लेक्चर तो पब्लिक ही होंगे, उसके बाद जो है नहीं, ठीक है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और चीज़ों को समझ। सबसे बड़ी बात ये होती है मैथमेटिक्स की में जो है यदि आप बीच में देखते हैं तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए यदि आप चीज़ों को स्टार्टिंग से वॉच करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आज बात करेंगे जो है, ये तो रहा कोई पॉइंट। अब हम बात करेंगे कोई लाइन का इक्वेशन गिवन है आपको और उसका जो है इमेज कैसे निकालें, ठीक है। उसका कैसे इमेज निकालेंगे ये आप सीखेंगे। एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसी प्रॉब्लम के थ्रू जो है हम आपको बताएंगे कैसे आप उसको निकालेंगे। देखिए प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन या फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन, फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन, इमेज ऑफ द लाइन x - y या x + 1 - 1 = 0 ये ले रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, with respect to the line 2x + 2y + 6 = 0, ठीक है। यानी आपको निकालना चाहिए इस लाइन का इमेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, यानी कुछ जो कंडीशन कुछ यूज, ठीक है। ये कोई लाइन गिवन है, इसका इक्वेशन क्या है, 2x + 2y + 6 = 0, ठीक। अच्छा एक लाइन और आपको गिवन है, जाहिर सी बात है इस लाइन को आप देख के आइडिया लगा सकते हैं दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के
पैरेलल है, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अभी भाई 2-3 केसेस में भी बन सकते हैं। भाई ये लाइन गिवन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमें इस लाइन का जो है हमें इमेज निकालना है। इमेज का मतलब क्या हुआ? छाया। इमेज का मतलब क्या हुआ? छाया। तो जाहिर सी बात है लाइन का इमेज क्या होगा? लाइन ही तो होगा। जैसे वहाँ पे कोई लाइन गिवन था, एक पॉइंट था, उसका जो इमेज क्या मिल रहा था? हमें पॉइंट ही तो मिल रहा था ना। एंड इस तरीके से जो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? इस लाइन का इमेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो जो हमें इमेज मिलेगा लाइन का, लाइन ही तो मिलेगा। ये तो बात क्लियर हो गई है ना। तो लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं होगा तो हम अभी डिस्कस करेंगे उस केस को भी, है ना। पहले आप ये केस देख लीजिए, जब परपेंडिकुलर है तो कैसे निकालें, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, जैसा कि हमने बताया इस लाइन का इमेज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो आपको क्या मिलेगा? एक लाइन ही मिलेगा, और ये लाइन पैरेलल जो है पैरेलल है इसकी, ठीक है। कुछ स्थिति यही बनेगी, ठीक है। तो हम करते हैं इसका, इस जो लाइन की इसको भी लिख ले रहे हैं x + y - 0। देखो हम करने क्या जा रहा है, इस चीज को आप एक बार देख लो। हम करेंगे ये कि इस लाइन तक पे कोई एक पॉइंट ले लें, इस लाइन पे हम एक कोई पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट लेने का तरीका है, किसी को चाहे y को 0 रख दो, x की वैल्यू मिल जाए, x की वैल्यू रख दो, x को 0 दे दो, y की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट, इस लाइन पे एक पॉइंट ले लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, 0 जरूरी नहीं है आप 0, लेकिन कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसलिए हम x को 0 दे के दूसरी वाली वैल्यू इजीली निकाल, ठीक है। जब इस पॉइंट पे एक लाइन, सॉरी इस लाइन पे एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट का हम क्या करेंगे? इमेज निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? उस पॉइंट का इमेज। और आप किसी पॉइंट का इमेज विद रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन आपने सीख लिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जब सपोज करिए कोई पॉइंट P है, साथ साथ करते भी चल रहे हैं, इसको मान लो जो है हम x = 0 कर रहे हैं, तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा? यानी जो पॉइंट मिला जो है क्या मिल जाएगा? 0 का होगा, ठीक है। ये हमने पॉइंट क्या ले लिया? इस लाइन पे 0 का होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट का जो हमें क्या निकालना है? इमेज निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? इमेज। ये मान लो n हो गया, यहाँ पे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर, ये आपका हो गया q, ठीक है। यानी q हमें निकालना है। यानी हकीकत में चाहिए कि जो AB लाइन नाम दे दो, AB दे दो, CD, ठीक है। मान लेते हैं इस जो लाइन AB है उसकी इमेज क्या है? CD। इसी का हमें क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया? जो लाइन आपके पास गिवन है ना, इसी का इमेज आपको निकालना था। हमने इस लाइन पे एक कोई पॉइंट ले लिया। पॉइंट लेने का तरीका हमने क्या बताया कि किसी एक को x को 0 किया तो y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। y को 0 करे तो x, एक पॉइंट, ठीक है। अब उस पॉइंट का हम इमेज निकालेंगे। तो भाई जब किसी पॉइंट का इमेज निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पॉइंट ही मिलेगा। जाहिर सी हम ये मान लेते हैं कि जो पॉइंट है कहीं कहीं इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। जब इस पॉइंट पे लाई, यानी जो पॉइंट हमें मिल रहा है, कुछ का जो इमेज क्यों मिल रहा है, वो क्या कर रहा है? इस पॉइंट पे, इस लाइन पे जो है लाई कर रहा है। तो जब इस पॉइंट, इस लाइन पे लाई कर रहा है, हमें इसी लाइन की इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? हमें इसी लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब इस बात को सोचना है कि हम कैसे निकालें। एक चीज और यहाँ पे भी देख लीजिए, जो ये लाइन है, ठीक है, तो इसका हम स्लोप यहाँ से निकाल लेते हैं, चाहे आप इसका निकाल लीजिए, भाई पैरेलल ही तो है। तो जो इसका स्लोप होगा वही क्या होगा? इस लाइन का स्लोप, ठीक है। जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। क्यों? दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो ये लाइन गिवन है इसका आप यहाँ से स्लोप निकाल लीजिए, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लाइन का निकालेंगे स्लोप, वही इसका भी स्लोप होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। फिर वही बात, आपको जो है पॉइंट मिल गया, यानी जो लाइन पे लाई कर रहा है, और उसका स्लोप मिल गया, तो आप इजीली जो है उस लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन का वर्किंग रूल आपको बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो गया होगा कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसका इमेज निकाल ही लेते हैं। तो इस लाइन का जो है स्लोप क्या होगा? अब चीज़ों को हम डिटेल में लिख नहीं रहे, जैसे जैसा आप काम कर उसको लिखते चलो, ठीक है। फिर भी दिक्कत होती है आप कमेंट्स करो, हम इस चीज़ को लिखते भी चले, ठीक। जैसा कि हमने बताया हमें कुछ टाइम को भी बचाना है। जो मैं चीज़ों को बोल रहा हूँ, जो आप समझ रहे हो, बस उसी चीज़ को अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। जरूरी नहीं आप बुक जो लैंग्वेज वही लिखो, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, हमें क्या स्लोप आप लाइन जो है निकालना है। स्लोप आप लाइन जो है इसको मान लो, चाहे फर्स्ट मान लो, इसको जो है इस लाइन को क्या मान लेते हैं? सेकेंड मान लेते हैं,
बात करें, हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है इस लाइन का इमेज निकालना, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो AB लाइन इसकी इमेज कुछ CD लाइन मिल रही है। तरीका हमने क्या बताया, इस लाइन पे एक हमने पॉइंट लिया, उस पॉइंट का हमने इमेज निकाल लिया और ये मान कि चल रहा है को जो पॉइंट मिल रहा है उस लाइन पे लाई कर रहा है ना। अच्छा, जब लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका स्लोप भी निकाल लेंगे। जब जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा। चीज़ों को मैं बार बार रिपीट सिर्फ इसलिए करो ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। एक बार पढ़ो तो आपको दोबारा रिविजन करने की जरूरत ना पड़े क्योंकि समय इतना ज़्यादा नहीं कि चीज़ों को बार बार पढ़ा रहे, ठीक है। तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो आप सीधी जो लाइन है इसका इक्वेशन आप इजीली निकाल सकते, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी सिंपल सी बात करें -1 मिलेगा, ठीक है। तो वही स्लोप इसका भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इमेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का इमेज क्या मिलेगा, इमेज निकालने के लिए अब यहाँ पे जो है आप चाहो तो फार्मूला वाला मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। फार्मूला वाला मेथड यूज कर सकते हो। तो हमने बताया था कि भाई कोई एक लाइन गिवन है, ये कोई पॉइंट P है ना, ये कोई पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ये आपका n पे कट कर रहा है सपोज करो, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है और इसका कोऑर्डिनेट x3, y3 है ना। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी उनके लिए, ठीक है। फार्मूला हमने बताया था इमेज निकालने के लिए किसी पॉइंट का, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जस्ट यहाँ पे इमेज डायरेक्टली किसी पॉइंट का नहीं पूछ रहा है ना, वहाँ पे लाइन का पूछ रहा है, तो उसमें उस जो इमेज वाला फार्मूला है पॉइंट का निकालने आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते तो पूरा वर्किंग रूल करिए, ठीक है। लेकिन बीच में कहीं आता कोई चीज़ तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो हमने क्या फार्मूला बताया था इमेज का, x3 माइनस x1 अपान a, ठीक है, y3 माइनस y1 अपान b माइनस टाइम्स 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमने जो है फार्मूला बताया था किसी भी पॉइंट का इमेज निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, जो पॉइंट P यानी 0, 1 है, इसका जो है हमें क्या निकालना है, इमेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ठीक है। इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसका इमेज निकालना। तो चलो निकाल लेते हैं भाई, है ना। x3 माइनस x1, ये पॉइंट हमने इसको क्या मानेंगे, x1, y1। ये तो करते थे कल वाली आर्टिकल, आपको याद होगी। तो कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसका वर्किंग रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो जिस पॉइंट का इमेज निकालना है उसको हम मान लेते हैं x1, y1, और जो ये पॉइंट है या यूँ कहें ये जो एक्चुअली लाइन है परपेंडिकुलर है इस लाइन की, जहाँ पे कट करें उसका कोऑर्डिनेट x2, y2 मान लेना है, और जो उसका जो इमेज मिल रहा है उसका कोऑर्डिनेट हम क्या माने, x3, y3 मान लो, वही x3, y3 हमें निकालना है, ठीक है। चलो, तो x1 आपका यहाँ पे क्या है, 0 है, a क्या है, ये आपका a है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। चीज़ें बड़ी सिंपल, आराम से समझते चलिए, करते चलिए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, y3 माइनस y1 आपका 1 है, b यहाँ पे है जो है 2 है, और माइनस 2 टाइम्स ax1 मीन्स जो है आपका 2 इंटू 0 प्लस by1 मीन्स जो है 2 इंटू आपका जो है 1, ठीक है। 2 इंटू 1, c कितना है आपका 6 अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स जो है 4 प्लस 4, ठीक है। ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, यहाँ से आ जाएगा आपको जो है x3 अपान 2 इक्वल्स टू y3 माइनस 1 अपान 2 इक्वल्स टू 1। ये आपका 0 हो गया, ये 2, 6 प्लस 2 यानी जो है 8 हो जाएगा, है ना। 8 हो जाए माइनस 16 अपान ये 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आपको यहाँ से मिल जाएगा -2। तो एक बार जैसा कि मैंने बताया इसको इसके साथ लीजिए फिर, है ना, ये वाला इसके साथ, यानी फर्स्ट थर्ड लेंगे फिर सेकंड थर्ड लेंगे, तो आपको x3 और y3 का x3 और y3 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए करिए, यहाँ से x3 की जो वैल्यू मिलेगी, x3 है, तो x3 कितना -4 हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना, विजिबल है। चलिए y3 की वैल्यू क्या मिलेगी, y3 -1/2 है, तो -2 यानी 4, ये -4 और माइनस इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी जो y3 की जो वैल्यू आया एक्चुअली क्या आ गया, यहाँ से y3 की जो वैल्यू है -3 है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो पॉइंट P है इसका इमेज आपको मिल गया, यानी x3, y3 -4, -, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन आप भी
जरूर चेक करा करें, ठीक है, कहीं मिसिंग हो सकती है। चलिए ठीक, तो आपको इस पॉइंट का इमेज आपको मिल गया। आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको मैं थोड़ा रिमूव करना पड़े, आप वीडियो को आराम से पॉज कर रोक के आप चीज़ों को जरूर नोट करें। जैसा कि हमने बताया कि आप क्लास में करते समय सिर्फ वीडियो ही ना देखें, आप अपनी एक खुद की नोट्स जरूर बनाएं। एग्जाम टाइम में समय ना होने बाद आप कितना वीडियो पलट के देखेंगे, ठीक है, और वीडियो देखने में समय भी लगता है। कोशिश आप यही करें आपको केवल वीडियो एक ही बार देखना पड़े, उसके बाद आप अपने नोट्स में सारी इन्फॉर्मेशन लिख डालिए। कोई भी दिक्कत होती है आप देख लीजिए। फिर भी डाउट है तो आपके पास वीडियो, जैसा कि एग्जाम तक हमने बता रखा, आपके पास एग्जाम तक सेव रहेगा। आप एनी टाइम कभी भी कहीं भी कितनी भी बार आप इसको देख सकते हैं। एग्जाम के बाद जो है आपके पास से ये वीडियो जो है क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम तक आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास सेव है। चलिए तो आगे इसको रिमूव किया जाए। अभी हमारा इसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ क्या कि इस पॉइंट का इमेज निकाल। 2-4 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, हमें 50 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस 4-5 क्वेश्चन करेंगे, उस आर्टिकल पे बेस चीज़ें एकदम क्लियर होगी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तुरंत कमेंट्स करें, ठीक है। चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमें चाहिए क्या, इस लाइन का इमेज चाहिए, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा कुछ सोचना शुरू करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। अब इसका अपने स्लोप निकाल लिया था, कितना था इसका स्लोप जो है -1 था, ठीक है। इसका भी स्लोप जो है क्या होगा, -1 ही होगा, ठीक है। तो ये CD है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन CD इज -1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन CD क्या लिखेंगे। अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे मिलेगा भाई, अब एक पॉइंट मिल गया जिससे लाइन पास कर रहे हैं और इस लाइन का स्लोप पता चल गया, सिंपल है ना। इक्वेशन आप लाइन निकालना, बस यहाँ से क्लास 10 वाली प्रॉब्लम आ गई। तो y - y1, ठीक है, y - y1 मीन्स जो है आपका हो जाएगा y1 आपका यानी x1 सपोज करें x1, हालांकि इसको आप माइंड में करिए, लिखना ठीक नहीं है। y - y1 मीन्स जो है यहाँ प्लस हो जाएगा m आपका यही तो होता है ना भाई, y - y1 m x - x। अब ये चीज़ें हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें आपको तनिक भी किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। LT ग्रेड वाली क्लास होती है तो हम इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अब मेंस वाली क्लास में इतना आपसे उम्मीद की जा सकती है, सब चीज़ें ऑलरेडी आप समझ रहे हैं, ठीक है। फिर भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकता है, हम इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं y - y1 m कितना है इस लाइन का स्लोप -1, x - x1 कितना है, x1 मीन्स आपका जो है -4 यानी +4। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, जो लाइन CD है उसका इक्वेशन आ जाएगी, यानी जो है y + 3 - x - 4। तो यहाँ से मिल जाएगा x + y = -4 - 3, यानी x + y = -3, ठीक है। यानी इस लाइन का जो इमेज होगा क्या होगा, x + y = -7, ठीक है। तो आपने जो है क्या क्या चीज़ें सीख गया कि भाई कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में उसका इमेज कैसे निकालते हैं, ये आपने सीख लिया है ना। और कोई लाइन गिवन है, किसी अनदर लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर लाइन, उसका इमेज कैसे निकालते हैं ये भी आपने सीख लिया। लेकिन ये जो मेथड है तभी काम करेगा जब लाइन क्या होगा, जो गिवन लाइन है, जिस लाइन का आपको इमेज निकालना है, जिस लाइन के रिस्पेक्ट में निकालना है, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगी, तो तभी के लिए वर्किंग रूल है। पता चला आप इसको एक बार जरूर देखिए कि जिस लाइन का आपको इमेज निकालना है, जिस लाइन के रिस्पेक्ट आपको निकालना है, वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं। तो पैरेलल तो समझ रहे हैं कैसे देखते हैं, सीधा सीधा देखिए ना, x भाई इसको आप उसे डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, x + y + 3 आएगा, ठीक है। तो यानी सेम है x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, ठीक है, तो डेफिनेटली पैरेलल है, ठीक है। तो आप ये तभी करेंगे जब दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल। नॉन पैरेलल है तो उसके लिए भी हम आपको उसका वर्क रूल आपको बता रहे हैं, ठीक है। और पॉइंट तो आपने सीख लिया, किसी पॉइंट का इमेज आप निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये तो छोटी चीज़ है, कभी पूछी भी नहीं जा सकती, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत हमें पड़ेगी और प्रॉब्लम है तो उसको भी आप जाने दें। तो ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम बात करेंगे जो है कोई लाइन जो है गिवन है और उस लाइन का जो है आपको इमेज निकालना, लेकिन जिस लाइन के रिस्पेक्ट आपको निकालना है, जो गिवन लाइन है, लाइन की इक्वेशन है,
वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं, ठीक है, तो क्या करना होगा ये चीज समझिए, ठीक है। अब देखिए हमें थोड़ा ये भी बच के चलना होगा कि जो GIC मेंस है इसमें क्या चीजें थोड़ा सा छोड़ी जा सकती है। हालांकि मैं चीज़ों को छोड़ बिल्कुल नहीं रहा हूँ, हालांकि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये बेसिक है और आपके सिलेबस में इसका नाम लिखा भी नहीं। स्टार्ट होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, आपके यहाँ इसका, लेकिन जो इतिहास रहा जो पिछले सालों में देखा गया तो क्वेश्चन खूब अच्छा खासा पूछे गए, ठीक है। इसलिए मैं कोई चांस नहीं देना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन आना है और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, छूटा तो आप नीचे आए, ठीक है। खासकर इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होने वाला गर्ल्स के लिए, गर्ल्स में तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, जो थोड़ा भी मेहनत कर लेगा, थोड़ा भी है, जो जितना सिर्फ बता सके उतना तैयार आप कर लेंगे तो आप 100% आपका मेंस निकल ही जाए, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बॉयज थोड़ा कंपटीशन है क्योंकि मैं गर्ल्स के लिए सीट भी ज़्यादा है, सीट इतना भी नहीं ज़्यादा है, लगभग आई 200 समथिंग कुछ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कोई लाइन, ये गिवन लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन इक्वेशन गिवन, और आपको ऐसे लाइन का इमेज निकालना है जो कि इस जो गिवन लाइन है इस लाइन के पैरेलल नहीं, ठीक है, पैरेलल नहीं है। अभी हमने क्या केस बताया, भाई कोई लाइन ये है, ये कोई लाइन ये है, इस लाइन का आपको क्या निकालना, इमेज निकालना विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। आपने किया क्या, भाई इस लाइन के पॉइंट लिया और फिर इस लाइन का स्लोप आप निकाल लिए पैरेलल है, भाई स्लोप इसका भी होगा और इसका इमेज निकाल के भाई इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हैविंग स्लोप m वाले फार्मूला निकाल। लेकिन यहाँ पे एक काम नहीं करेगा, ये मेथड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन भाई इसी का आपको इमेज निकालना है, ठीक है, इस लाइन का आपको क्या करना है, इमेज निकालना है। इसी प्रॉब्लम को बदल देते हैं ना, पैरेलल इसको यहाँ कुछ बदल देते हैं। अब इसको आज मैं सॉल्व नहीं करूँ, मैं इसका वर्किंग रूल बता दूंगा और ये आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी नहीं है आने की, ठीक है, ये मैं कर दे रहा, ठीक। सपोज करो उसका जो नेचर कुछ यूं बन रहा है, यानी जो लाइन गिवन है इसका जो शक्ल समझिए, इसकी शक्ल कुछ ऐसी है, ठीक है, इस लाइन की शक्ल कुछ ऐसी है, जो ये लाइन गिवन है सपोज करिए अब, है ना, और ये जो लाइन गिवन है इसकी शक्ल कुछ ऐसी है, ठीक। अब इस लाइन का क्या निकालना है, आपको इमेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो मैं इसका वर्किंग रूल आपको बता रहा हूँ, इस चीज को देखिए, जाहिर सी बात ये लाइन जो पैरेलल नहीं है इसकी, तो जो इमेज भी होगी वो पैरेलल नहीं, ठीक है, इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं। तो इसकी जो इमेज होगी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, इसकी जो इमेज होगी कुछ इस तरीके से होगी, है ना, इस बात से तो सहमत होंगे, ठीक है। तो करना क्या होगा, इस लाइन की इक्वेशन आपको मालूम, इस लाइन की इक्वेशन आपको मालूम, सपोज करिए यही है 3x + 4y + 6 = 0। इस लाइन का इक्वेशन आपको पता है 2x + y - 1 = 0। हम करेंगे क्या, काम वही करेंगे, हम ये करेंगे इस लाइन की एक पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट लेने का तरीका हमने बताया, क्या करेंगे, जो लाइन गिवन है उसमें किसी x को 0 कर देंगे, y को 0 करेंगे। जब x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू कुछ आ जाएगी, या y को 0 करेंगे तो एक पॉइंट ले लेंगे। सपोज मैंने x को 0 कर दिया, x को 0 कर दिया तो y कितना मिल गया आपको, जो है y मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है, y कितना मिल गया 1। तो यहाँ से इसका एक पॉइंट मिल गया, p जो है 0, 1। अब हम करें क्या, इस पॉइंट का जो है हम क्या करेंगे, इमेज निकालेंगे। इस पॉइंट का हम क्या करेंगे, इमेज निकालेंगे। ये तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन है, इस लाइन के रिस्पेक्ट आपको इमेज निकालना, वही फार्मूला लगाओ, x3 - मैं लिख दे रहा हूँ इमेज वाला फार्मूला। इस फार्मूले से आपको करना है x3 - x1 करिएगा, इसका हमें आप आंसर बताइएगा, y3 - y1 /3 -2 टाइम्स ax1 + b y1 + c a² + b। ठीक, इस फार्मूले से आप इस पॉइंट का इमेज निकालिए, q अल्फा बीटा से कुछ होगा। लेकिन अब ये तो हुआ नहीं, प्रॉब्लम का सलूशन ये तो नहीं है, आपको चाहिए क्या, इस लाइन का इमेज चाहिए। तो आप करेंगे क्या, जो ये लाइन है, ठीक है, जो इस लाइन की इक्वेशन है, यदि आप इस लाइन की इक्वेशन को क्या करें, सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कर रही हैं। भाई पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। सपोज करो कि इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, n पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, n का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब आप जरा सोचो, n कोऑर्डिनेट मिलने से मेरा क्या फायदा होगा, भाई हमें चाहिए क्या, इस लाइन का इमेज चाहिए, है ना, इसकी इमेज
भाई इसका जो सर्कल है कुछ ऐसा ही मिलेगा, यानी कुछ ये समझिए ये मिलेगा, ठीक है। इसका हम नाम दे दे रहे हैं जो है ए का तेरे AN चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन AN का चाहिए, ठीक है। तो अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये हो जाएगा कि भाई इसका कोऑर्डिनेट भाई इसी टाइप कुछ आएगा, सपोज करो कि मान लिया अगर 2,3 है, XY जरूर नहीं 2,3, कुछ मैं वेरिएबल दे दे रहा हूँ यार, नहीं तो आप पता चला 2, 3 की ना, ठीक है, गामा डेल्टा दे रहा, ठीक है। अब समय बचाने के लिए ये उम्मीद नहीं है ये क्वेश्चन आने की, न तो जब भी पूछा गया है कभी तो सिर्फ पॉइंट का इमेज कैसे निकलता है या मतलब उसका जवाब क्या होगा, कभी भी जो है लाइन का इमेज नहीं पूछा गया, ठीक है। लेकिन फिर भी आप सीख लीजिए, ठीक है। उसको मैंने डिटेल में कर दिया, जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जब लाइन पैरेलल नहीं जिसका मैं आपको वर्किंग रूल बता देना, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर आप हमें बताइए मैं कैसे करूँ, ठीक है। तो जब आप इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो आपको इसका दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ठीक है, XY के फॉर्म में, ठीक। तो अभी आपने इस P जो पॉइंट है 0, इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसकी भी आपने इमेज निकाल लिया इमेज वाले फॉर्म में से, इसका भी कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आपको दो चीजें पता चली, यानी ये जो लाइन यानी किससे पास करी, इस Q पॉइंट से पास कर रही है और N पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मालूम है कि भाई इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन क्या होगा आपको पता है। अभी तक क्या होता था इसके बारे में, पिछले वाले केस में आपको जो है एक स्लोप मिल जाता था और एक पॉइंट मिल जाता था जिससे लाइन आपका क्या करता था, पास करता था। यहाँ पे क्या मिला, दोनों दो पॉइंट मिला जिससे लाइन पास कर, तो भी आप निकाल सकते इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले से इस लाइन यानी AN का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, खुद से कर लीजिएगा और इसका हमें आंसर भेज दीजिएगा, इसका जवाब क्या, ठीक है। यदि नहीं भी आता है तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं अगले वाले क्लास में इसको फिर से बताऊँ, ठीक है। इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ ABCD be the vertices of square and coordinate of A and B are 2, 4 and 6, 2 and 6, 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C and D, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C and D, ठीक है। इस प्रॉब्लम को आप समझिएगा, प्रॉब्लम बड़ा इजी है, यदि ऑब्जेक्टिव में आता तो 2 मिनट का 2 सेकेंड का काम था, लेकिन यदि आपका जो है मेंस में आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को देखिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म आपने पढ़ा था, उस फॉर्मूले से हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। और ये आपके लिए शायद नया हो सकता है ये वाला मेथड, जो क्लास 10th 11th लेवल पे करते थे आप तो ठीक थी, ठीक है। तो चलिए ये मानते हैं कोई आपका स्क्वायर है ABCD, अब स्क्वायर है तो इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये है AB, अच्छा हमें AB का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट है आपका जो है 2, 4 और B का कोऑर्डिनेट है कितना 6, 1, ठीक है। 2, 4, 6, 1 दिया, हमें चाहिए क्या, ये दोनों का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब जो हमने सिमेट्रिकल फॉर्म बता वही हम फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करें, ठीक है। हमें चाहिए क्या C और D, और ये जो इमेज फिगर आप दिख रहा है ये क्या है, स्क्वायर। तो यानी बात किया जाए, देखिए हमें चाहिए क्या D, यानी इसका D और C का जो है कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक। तो अब हम कैसे इस्तेमाल करें इस चीज़ को जरा थोड़ा सोचिए आप। हमें करना क्या होगा, हमें जो है आपको याद होगा ये कोई पॉइंट जो है A था जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 था, और ये कोई पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है। अब इसका क्या एंगल बना रहा था, चीजें ठीक है।
तो हम जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते थे, आपको याद होगा, तो इसका जो क्या बनता था फॉर्मूला, यानी x1 x इक्वल टू क्या था, x1 प्लस r cos थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू क्या था, y1 प्लस r sin थीटा। याद आ रहा है? ठीक है, इसी वाले फॉर्मूले से हम लोग निकालते थे। ठीक, यानी जो लाइन कोई सपोज ये भी क्या है, एक लाइन है, साइड जो इसका जो है स्क्वायर का ये तो एक लाइन ही है, लाइन सेगमेंट है ये भी, है ना। तो यदि हम इसका जो है क्या निकाल लें, इसका मानते हैं जो है इसका जो स्लोप है m1 है, ठीक है, ये भी पैरेलल है, इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा m1, और इसका जो स्लोप क्या है m2 है, और इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो हम m1 जो है कैसे निकालेंगे, m1 कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, तो हमें जब ये वाला पॉइंट हमें निकालना होता तो हमें चाहिए क्या क्या, हमें ये चाहिए था कि r चाहिए था, x1 तो आपको मालूम है, ठीक है, x1 y1 आपको पता है, r चाहिए और थीटा चाहिए, ठीक है, थीटा इन द सेंस यानी हमें स्लोप मिल जाए, है ना, उस लाइन का tan थीटा मिल जाए तो हम cos थीटा और sin थीटा निकाल लेते थे। ठीक है, तो अब जो m1 यानी जो AB लाइन सेगमेंट है, इसका जो स्लोप होगा वही CD का होगा। ठीक, अच्छा एक बात और भी है, जो AB है, पहले वर्किंग रूल समझ लीजिए, जो AB है ये जो CD के क्या परपेंडिकुलर है, जब m1 का स्लोप मिल जाएगा, दोनों यानी m1 इंटू m2 करेंगे -1 की इक्वल करें, क्योंकि AB इज परपेंडिकुलर टू द CD। ठीक, यहाँ से m2 का स्लोप मिल जाएगा, तो फिर क्या r, अच्छा r भी चाहिए, r कैसे मिलेगा, r कुछ नहीं होता, क्या था, जो पॉइंट A था और P के बीच का डिस्टेंस होता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पॉइंट गिवन है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से क्या निकालें, AB के बीच का डिस्टेंस निकालें, जैसा कि जो फिगर है क्या स्क्वायर है, जो AB की डिस्टेंस होगी वही CD की डिस्टेंस होगी, वही AD की डिस्टेंस होगी, वही BC की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो हम AB जैसे ही निकालेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, R निकाल लो। AB क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू R, यानी अंडर रूट जो है x2 - x1, ठीक है, x2 - x1 यानी 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 16 यानी 4, और यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9। ठीक है, ये कितना मिल जाएगा, 25 मीन्स 5। तो जो हमारा R आया, यानी जो A से B तक का जो डिस्टेंस है, R कितना हो गया, 5 हो, यही मेरा 5 AB हो जाएगा, 5 यानी 5 आपका EB हो जाएगा, और 5 आपका क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा। ठीक, 5 आपका AB हो जाएगा। ठीक, R मिल गया। अच्छा, अब हमें R मिलने के बाद हमें स्लोप भी तो चाहिए, है ना, हमें, क्योंकि इस जो D है इसका हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए। ठीक है, तो D पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, R चाहिए। ठीक है, R तो मिल ही गया, अब स्लोप निकालते हैं। चलो, तो अब इसका m2 कैसे निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे सिंस, ये समझाने के लिए था, इसको आपको नहीं लिखना है सोल्यूशन में। ठीक है, सोल्यूशन में आपको जो है सिर्फ ये वाली चीजें लिखनी है। अब जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को सारा आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा कि भाई ये स्क्वायर है, सो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू C, सारी कंडीशन लिखिए। ठीक है, अभी AB यहाँ पे जैसे क्या है, AB जो है सिंस लिखना पड़ेगा, AB इज परपेंडिकुलर टू द AD। ठीक है, देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या, -1, और तो एक काम और यहाँ भी कल m1 भी तो निकालना होगा। ठीक है, तो m1 कैसे निकलेगा, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया, कोई लाइन सेगमेंट AB है, जैसा कि हमने पहले वाले क्लास में बताया था, इसका जो है आपको कोऑर्डिनेट पता है, A का कोऑर्डिनेट कितना है भाई, 2,4 है, B का कोऑर्डिनेट कितना है आपका, B का कोऑर्डिनेट है आपका जो है 6,1, तो स्लोप निकाल लेंगे इजिली। ठीक है, कैसे निकालेंगे स्लोप इसका, y2 - y1 अपान x2 - x1 से। ठीक है, निकालिए, कितना आ जाएगा, 1 माइनस, इसको आप लिख लो इस तरीके से, x1 y1 x2 y2। ठीक है, y2 - 1 इट मींस जो है 1 माइनस आपका 4 हो जाएगा, अपान x2 - यानी 6 - 2, कितना आ जाएगा, -3/4। ठीक है, कितना आ गया, -3/4। तो m1 मिल गया, दिस इज योर m1, ये क्या हो गया आपका m1। ठीक, तो m1 आपका जो है कितना आ गया, -3/4, तो m2 कितना आ जाएगा, m2 आपका आ जाएगा 4/3, यानी जो AD है ना, यानी स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ AD कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, जब स्लोप ऑफ AD मिल गया आपको 4/3 तो बस इट मीन्स यहाँ से आप एक्चुअली ये क्या हुआ tan थीटा हुआ है ना, यानी जो tan थीटा कितना आ गया आपका 4/3, तो आप निकाल लो राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, थीटा यानी 4/3 का मतलब ये 4 हुआ और ये 3 हुआ, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3 3 9 60 यानी 5। ठीक, तो यहाँ से cos थीटा कितना हो जाएगा भाई, हमें चाहिए क्या, जो पॉइंट पी एक्स कामा वाई निकालते थे हमें वहां से मिलता था x1 प्लस आर cos थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, x1 इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, इस एक्स वाई चीजों को समझिए, जो पहला लेक्चर देखा उन्हीं को समझ में आएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी, इसीलिए आप चीजों को स्टार्टिंग से देखें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो x1 क्या होगा, इसके लिए x1 आपका ये है, y1 आपका ये है। ठीक, और ये जो पॉइंट है x कामा y जो हम निकाल रहे हैं, एक्चुअली ये क्या निकाल x कामा y, तो r तो वही रहेगा ना क्योंकि स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, r क्या हो जाएगा 5, यानी x1 आपके यहाँ पे आ जाएगा 2 आएगा, r कितना आएगा, r आपने निकाल लिया 5 आएगा। cos थीटा कहाँ है, आप cos थीटा यहाँ से निकाल लो ना, cos थीटा विजिबल है इधर, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, cos थीटा की जो वैल्यू आएगी आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 3/5 एंड साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा 4/5। रखो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आपने निकाला 3/5 और y1 आपका क्या है 4 है, प्लस r कितना है यहाँ पे 5 है, साइन थीटा कितना है 4/5। ठीक, तो 5 5 कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल आउट, तो एक्चुअली यहाँ पे आएगा क्या ये आपका आ जाएगा 5,8, ये इसका कोऑर्डिनेट आया। ठीक है, डी का क्या आ गया 5,8। अभी यही काम सी के साथ करेंगे। ठीक है, चीजों को हम रिमूव कर दे, आराम से इसको लिख लीजिएगा। तो अभी तो हमें cos sin थीटा की वैल्यू चाहिए। अच्छा, अब जो ए बी का स्लोप होगा वही तो बी सी का स्लोप होगा, तब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, आर भी हमें ऑलरेडी मिल गया है और इस लाइन का जो स्लोप एडी उसका स्लोप यानी बीसी का भी वही स्लोप होगा, स्लोप भी मिल गया है, हमें कुछ करना ही नहीं है। बस करना क्या है, जहाँ पे x1 y1 हम 2,4 लिखते थे 2,4 न लिख के बजाय हमें क्या लिखना पड़ेगा 6,1 लिखना पड़ेगा, बस इतना ही रखना है। ठीक है, तो यहीं पे कर दे रहे हैं। आप यहाँ पे आर्गुमेंट करेंगे यहाँ पे कि सिंस AB इज पैरेलल AD इज पैरेलल टू द CD। ठीक है, AD इज पैरेलल टू द BC। ठीक है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दिस। ठीक है, देयरफॉर पूरा आप लिखिए, अब ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अभी सब लिख लेना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे तो किस समय हमारा वेस्ट होगा। ठीक, तो स्लोप ऑफ AD इक्वल्स टू BC, इट मींस जो है इसका स्लोप कितना आया था, इसका स्लोप आया था 4/3 आया था। ठीक है, यानी जो है 4/3 होगा। ठीक, चलिए अब हमें निकालना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या होगा, वही फार्मूला है ना, तो यानी C का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो C का कोऑर्डिनेट x, y की फॉर्म में होगा, यानी x1 प्लस r, फार्मूला में बार बार अब नहीं लिखूंगा, ठीक है, लिखा जा चुका ऊपर। तो C का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा x1 मीन्स अब आपका ये हो जाएगा, इसको x1 समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बार बार x1 सेम क्वांटिटी को मेंशन मत करिएगा। ठीक है, वो मैं आपको जिस समझाने के लिए था x1, अब इस केस में x1 आपका ही होगा, y1 आपका ही हो जाएगा, यानी क्या x1 प्लस r तो वही रहेगा 5 है ना, cos थीटा वैल्यू आपके सामने है 3/5, बस बदलेगा क्या, यही कोऑर्डिनेट बदलेगा, जिस तरीके से आपने यहाँ 2 4 लिखा था, 2 की जगह 6 रख दो, 4 की जगह 1 रख दो, सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, कॉमा y1 मीन्स प्लस 1, r आपका यहाँ पे है कितना है 5, साइन थीटा की वैल्यू कितना है 4/5। ठीक, यही तो होगा, 5 5 कैंसिल यानी 6 3 9 कामा ये 5 कैंसिल यानी 4 प्लस 1 यानी 5 9,5। ये जो C पॉइंट है, जो C वर्टेक्स है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 9,5। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी डाउट हो तो आप पूछिएगा। ये जो रहा जो है आपका लगभग एक जो आर्टिकल थी सिमेट्रिकल फॉर्म, उस पर बेस जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने किया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आप था किसी पॉइंट की इमेज निकालना,
किसी लाइन का इमेज निकालना विथ रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन। ये आपने 4-5 चीजें आपने सीख ली। अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अब आज थोड़ा सा मैं उसका एक आउटलाइन दे रहा हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट अब कल वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा होता क्या है कि जब पिछली क्लास वो नहीं पढ़े रहते हैं तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। तो थोड़ा सा चीज़ों को हम अभी 1-2-4 दिन स्लो चलेंगे, उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा हम और स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि बिना स्पीड बढ़ाए काम चलने वाला नहीं है, और हम एक दिन में जो है कम से कम आपको 2 लेक्चर देंगे, ठीक है, तभी काम बनेगा, ठीक। तो अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो इस चीज को हम जो है कल वाली क्लास में शुरू करेंगे। तो आज के इतना ही। यदि आपको थोड़ा भी कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिए। फिर भी आप किस प्रॉब्लम का समाधान है तो आपके पास जो कोचिंग का नंबर है आप वहाँ पे जो है सीधे आप व्हाट्सएप करिए अपने प्रॉब्लम को, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।